हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 3 जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस है, डी गायब हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आपकी जो यूनिट 3 है वो डिफरेंशियल कैलकुलस 2। उसका पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बाय टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, ये पूरी तरह डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। हाँ, अभी लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा यूनिट 2 वाले में मैंने कर्व ट्रेसिंग अभी नहीं कराया। उसका रीजन है चूंकि डिफरेंशिएशन का हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, तो हम यूनिट 2 और यूनिट 3 एक्सेप्ट कर्व ट्रेसिंग पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टोटल कर्व ट्रेसिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और डिफरेंशिएशन अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम अभी करेंगे, कर्व ट्रेसिंग का वीडियो अलग से डालूंगा मैं। तो यहाँ पे टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड अबाउट पॉइंट ए, या दूसरे को शब्दों में कह सकते हैं अराउंड पॉइंट ए। ठीक, एंड इज गिवन बाय, यह कैसे जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, nth टर्म बन जाएगा एक्स माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए। यहाँ पे एफ डैश का मतलब एफ का पहला डेरिवेटिव, और एफ डैश ए का मतलब एफ एक्स का को एक बार डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, एफ एक्स जैसे एफ ए से समझो, एफ ए का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में जहां जहां एफ ए में, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ए क्लियर नहीं था, मैं ए को क्लियरली बना दूं। ए, हाँ, एफ ए का मतलब एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां ए रख दो। एफ डैश ए का मतलब एफ को डिफरेंशिएट करो एफ एक्स को एक बार, फिर एक्स की जगह ए रख दो। एफ डबल डैश ए का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करो एक्स की जगह ए रख दो, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये मेन थ्योरम है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। अब अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम होता क्या है बेटे, कई डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसी को हम रीराइट करते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक बार कैसे रीराइट किया जा रहा है चाहे वो फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, या एक्स की वैल्यू जैसे पुट, अगर मैं एक्स माइनस ए की जगह एच रख दूं इन वन, एक्स माइनस ए की जगह वन रख दूं, तो एक्स माइनस ए की जगह एच रख दूं इक्वेशन वन में, तो हम एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, देन एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, है ना। तो आपकी जो ऊपर वाली थ्योरम बन जाएगी एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन एच टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए। मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जहां पे ये यूज हो रहे हैं। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। दूसरा फॉर्म है, एक और फॉर्म देखिए, ये सारे वही हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको पता करना कौन सा फॉर्म यूज करना है, आते सब यहीं से है, वन से। दूसरा, पुट ए इक्वल टू एक्स इंटू, टू में रख दो ए की जगह एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन एच टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स। अब जैसा भी न्यूमेरिकल आपका आ जाए, कराऊंगा भी, देख लोगे तुम, एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा इस फॉर्म के। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म का आ जाए आप ये फॉर्म यूज कर लेना। तो बेसिकली चाहे आप, मेन तो देखो 90% न्यूमेरिकल इस फॉर्म से क्लियर होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स इस फॉर्म से हो जाते हैं। ये बेसिकली एक ही है, चाहे ए रखो चाहे एक्स रखो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ऊपर बेटे, पावर किसकी चल रही है, एक्स माइनस ए की। भाई एफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए, ये तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज बन जाएंगी जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और एक्स की जगह ए रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे पहले वाले में सारी पावर एक्स माइनस ए की चल रही है,
दूसरे और तीसरे वाले में सारी पावर एच की चल रही है, एच एच स्क्वायर एच क्यूब एंड सो, बाकी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू तो मिलेगी मिलेगी। अब हम आते हैं कोरोलरी, यानी टेलर थ्योरम से कोरोलरी का मतलब तो कोरोलरी यानी टेलर थ्योरम से नई थ्योरम बनेगी। मैं भी इसे बता देता हूँ, वो मैक्लॉरिन थ्योरम है, जो आपको लिखा है था ना टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। तो बेसिकली टेलर थ्योरम से मैक्लॉरिन थ्योरम बनी हुई है। तो इसमें क्या करना है, पुट ए की जगह जीरो रख दो, ए इक्वल टू जीरो इन वन, वी गेट, अब हमारी जो सीरीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो, अब पावर्स किसकी चलने लगेंगी, एक्स की, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए जीरो प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर फोर, और इसको कहते हैं विच इज मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक, तो मैक्लॉरिन थ्योरम में पावर किसकी चल रही है, एक्स की, और टेलर थ्योरम में पावर किसकी चल रही है, एक्स माइनस ए की। ठीक है, तो ये दो मेन फार्मूले हमारे, वन एंड फोर, टू एंड थ्री, तो जब मैं न्यूमेरिकल इस टाइप का जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम नहीं यूज करेंगे। एक्सपेंशन अगर किसी फंक्शन का आता है इन पावर ऑफ एक्स या इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, तो आप इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए तो वन यूज करोगे, इन पावर ऑफ एक्स तो फोर यूज करोगे। अब थोड़ा न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन लिखा, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो। तीसरा क्वेश्चन लिखा, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो। चौथा क्वेश्चन लिखा, एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए। पांचवा क्वेश्चन लिखा मैंने, एक्सपेंड एफ एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू ए। छठा क्वेश्चन लिखा, एक्सपेंड एफ एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू ए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स। चलो इधर देखो जरा, यहां देखिए एक्स की पावर सिर्फ मैक्लॉरिन में चल रही है। आगे बात सुन में, तो जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, मैक्लॉरिन सीरीज। यहाँ पे देखिए मैंने पहले बोला ना कि ये तो सारी वैल्यूज जीरो हो जाए, एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो, ये तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। फंक्शन की जीरो पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव्स की जीरो पॉइंट पर वैल्यू, तो पावर किसकी बनेगी, एक्स की। तो डेट मीन्स यहां पर आप यूज करोगे मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन सीरीज अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, वही बात, अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू जीरो। अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू जीरो। तो यानी ये तीनों में मैक्लॉरिन सीरीज, यानी ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, किसी भी टाइप से दे दें तो तीनों क्वेश्चन का मतलब है मैक्लॉरिन सीरीज। अब यहाँ पे एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, इधर देखो बेटे, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे आप देखो ना ध्यान से, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए बोला है, ये रहा, पावर किसकी चल रही है, एक्स माइनस ए की। ठीक है, पावर एक्स माइनस ए की चल रही है ना, तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा, टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज। अबाउट एक्स इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू दी गई है, ये भी टेलर सीरीज। अराउंड एक्स इक्वल टू ए, सॉरी ए है यहाँ पे, अराउंड एक्स इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे भी दिया गया है।
ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बता दिया। ये लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। तो आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीखो। क्वेश्चन है एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। तो जैसे ही आपको कहा गया एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब आपको पता चल गया एक्स की पावर में कौन सा एक्सपेंशन होता है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। तो आपको सबसे पहले फार्मूला लिख देना है ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। लिखिए मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू, इतनी बार लिखना कि बिल्कुल फार्मूला याद हो जाए। एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ एन जीरो, सॉरी एफ ट्रिपल डैश जीरो, मैं सोच रहा था एन टर्म लिख रहा हूं, एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो नंबर वन। अब आपका हियर व्हाट इज एफ एक्स, साइन एक्स है, और ए की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है। एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करो, मैक्लॉरिन में ए की वैल्यू जीरो होती है ना, एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन, एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश जीरो साइन जीरो जीरो होता है, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस वन, एफ फोर एक्स साइन एक्स, और साइन जीरो क्या होता है, एफ फोर जीरो जीरो, एफ फाइव एक्स कॉस एक्स, एफ फाइव जीरो वन। आप कहोगे मैं कितना आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, रीजन इस बात का है बेटे, मैं इसलिए बढ़ रहा हूं कि आप देखो पहला टर्म आपको क्या मिला, जीरो, दूसरा वन, तीसरा जीरो, चौथा माइनस वन, पांचवा जीरो, चौथा जीरो, पहला जीरो, दूसरा वन, तीसरा जीरो, चौथा माइनस वन, पांचवा जीरो, छठा। उसका कारण है कि जब मैं सीरीज लिखूंगा तो कम से कम तीन नॉन जीरो टर्म मुझे लिखने हैं। तो पांचवें नंबर पे जाके मुझे तीसरा नॉन जीरो टर्म मिला। आगे बात सुन में, यहां मिला वन, पहला पहला डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव माइनस वन मिला, पांचवा डेरिवेटिव वन मिला। दैट्स वाई मैंने पांच तक गया। अगर मुझे शुरू के ही तीनों नॉन जीरो मिल जाते तो मैं पांच तक नहीं जाता। आगे बात सुन में, कायदे से कहते हैं कि चार टर्म एटलीस्ट होने चाहिए सीरीज में, चार नॉन जीरो टर्म। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो चार नहीं कर पा रहे हो तो तीन तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। अब बस आपने रखना है, बोलना है पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज in 1, we get sin x equal to f0 0 plus x f dash 0 1 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0 minus 1 plus x to the power 4 by 4 factorial f 4 0 0 plus x to the power 5 by 5 factorial 1 and so on। बस लास्ट में आंसर लिख दीजिए। सो दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। आंसर बेटे अब आपको याद आ रहा होगा प्लस टू लेवल पे आप लोगों को साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स लॉग वन प्लस एक्स लॉग वन माइनस एक्स, इन सब का एक्सप्रेशन आपके मैथ टीचर ने रटा दिया था, क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी ये बताने की कि ये कहां से आया है।
अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए। और इंजीनियर्स की दुनिया खाली गिने चुने 6 या 7 फंक्शंस पे नहीं है भाई, कि साइन एक्स, ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, इन सब पे उसकी दुनिया बेस्ड हो। ये पढ़ाने का मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हो, बट हाँ वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है। मैथ में कोई चीज भी रटा देते हैं टीचर समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कि ठीक है आज इसको इसकी रूट बताने की जरूरत नहीं है तो रटा दिया जाएगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपको रूट बताया जाएगा। जैसे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो आप तो जरूरत है, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जरूरत है, तो आपको बताया जाएगा। चलिए, अब यहीं पर मैं दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी न्यूमेरिकल को ही मैं चेंज कर रहा हूं। एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। या दूसरी एक लैंग्वेज ये भी हो सकती है, मैं लिख सकता हूं एक्सपेंड साइन एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। दोनों का मतलब एक ही है। यानी अब कौन सी थ्योरम बनेगी? मैक्लॉरिन नहीं बनेगी बेटे, अब बनेगी टेलर्स। क्योंकि एक ही जगह पाई बाई टू है, या पावर एक्स माइनस पाई बाई टू की है। दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब हुआ बेटे, यानी ये वैल्यू जो पाई बाई टू है, ए है। ठीक है। तो चाहे अराउंड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू बोलू या एक्स माइनस पाई बाई टू बोलू, तो यानी पावर एक्स माइनस ए की चल रही है। तो अब आपका जो एक्सपेंशन होगा वो टेलर्स एक्सपेंशन होगा। और ये यहां पर, ये देखो, ये सारे चेंज हो जाएंगे ऊपर वाले, और अंदर वाले जीरो हट जाएगा। बस। अब आप लिखोगे टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू एफ, कहां पे? पाई बाई टू। ए की वैल्यू पाई बाई टू है ना। सॉरी, अभी एफ ए लिख दो बेटा, अभी एफ ए लिख दो। जीरो की जगह एफ ए प्लस, अब यहां पर एक्स की बजाय एक्स माइनस ए आ जाएगा, एफ डैश ए, प्लस यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश ए। यहां आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब, एफ ट्रिपल डैश ए। यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई बेटे? पाई बाई टू। ये लिख दिया आपने, पाई बाई टू। तो अब यहां पे जितने भी है, जीरो पे ना निकाल के आप वैल्यू कहां निकालोगे? पाई बाई टू पर। चलिए, एफ पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होता है? 1। एफ डैश कॉस, एफ डैश पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू होता है 0। एफ डबल डैश पाई बाई टू यानी माइनस साइन पाई बाई टू यानी माइनस। एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू यानी कॉस पाई बाई टू यानी 0। एफ फोर्थ यानी साइन पाई बाई टू, एफ फोर पाई बाई टू यानी साइन पाई बाई टू यानी +1। तो अब आप चाहो तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो पाई बाई टू वाले केस में। आगे बात समझ में? ठीक है। आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। भाई आपको 3 नॉन जीरो मिल गए तो पांचवें तक में नहीं आया। बस वही अपनी पुरानी लैंग्वेज, पुट ऑल दीज पुट ऑल दीज वैल्यूज इन वन, वी गेट साइन एक्स इक्वल टू एफ ए यानी एफ पाई बाई टू यानी 1, प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, ए की वैल्यू पाई बाई टू है, एफ डैश ए यानी 0 × 0, प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश पाई बाई टू -1, प्लस ट्रिपल वाला जीरो है तो जीरो लिख दो, प्लस एक्स माइनस ए की पावर 4/4 फैक्टोरियल, 4 पाई बाई टू 1 है, एंड सो आपका आंसर यहां बन जाएगा। फाइनल आंसर लिख दो। हेंस दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, सॉरी, एक्स माइनस पाई बाई टू तो के साथ तो 0 है, 1 प्लस 1 अपॉन, प्लस नहीं माइनस,
यहाँ पे देखो -1 है ना, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल एक्स माइनस π/2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन एस। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन में आपको क्या क्या स्टेप यूज करने हैं जब न्यूमेरिकल किस टाइप का। एक्सपेंड tan इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। तो यानी इन पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज आप लिख दीजिए, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इक्वल टू 1, सॉरी 1 लिख दिया गलती से, f0 प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस x² 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां पर क्या है, हियर व्हाट इज एफ एक्स, tan इनवर्स एक्स। थोड़ा सा दूरी बनाऊंगा मैं, हाँ, f0 tan 1 0, tan 1 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 0 होता है ना, तो tan 1 0 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करो tan 1 एक्स को, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश जीरो क्या हो गया बेटे, 1, एक्स की जगह 0 रख दिया। अब यहां पर थोड़ा सा, जब मैं एफ डबल डैश निकालूंगा तो बार बार इसको डिफ्रेंशिएट करना 3 बार 4 बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और चूंकि यहां पर पॉइंट क्या है, 0, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर दूंगा। अगला एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जहां पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं यूज कर पाऊंगा, लेकिन यहां मैं यूज कर सकता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है बेटे, आपको बता दूं, जो बाइनोमियल थ्योरम है, थोड़ा सा सही से नहीं लिख पाया, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने +2 में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। इसकी हेल्प से इफ मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन 1, देन 1 प्लस टी का 1 प्लस टी 1 प्लस टी का जो इनवर्स होगा वो होगा 1 - टी। ठीक, 1 - टी प्लस टी² -टी³ एंड सो ऑन। और 1 - टी का जो इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, 1 + टी प्लस टी², सारे पॉजिटिव, प्लस टी³ प्लस एंड सो ऑन। बेसिकली वो होता है 1 + टी टू द पावर n के लिए। ये तो मैंने यूज होना है तो मैंने सिखा दिया कि अगर दोनों निगेटिव हो, पावर में -1 अंदर -1, तो ऑल पॉजिटिव, अंदर +1 हो तो ऑड वाले निगेटिव और इवन वाले पॉजिटिव। बेसिकली मेन बाइनोमियल थ्योरम ये है, 1 + टी की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन टी प्लस n n-1/2 टी की पावर टी², यानी बेसिकली ये NC1 है। ठीक है, NC1 ये है, ये NC2 है। ठीक, प्लस NC3 यानी n n-1 n-2/3 टी³ प्लस एंड सो ऑन। ये है मेन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यहां ये क्या कह रहा है, मॉड टी इज लेस देन 1, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो आप यहां पे लिख दोगे हियर, ठीक है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एट x इक्वल टू 0
तो वी यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसका कारण क्या है बेटे, जीरो पॉइंट पर निकाल रहे हो तो अभी दिख जाएगा तुम्हें। तो एफ डैश एक्स बन जाएगा तुम्हारा, अभी जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स बन गया तुम्हारा 1 + x² का इनवर्स। तो ये क्या बन गया, 1 - x² + x⁴ -x⁵, ठीक, एंड सो ऑन। इससे फायदा क्या मिलेगा तुम्हें? अब देखो मैं फायदा दिखा रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों किया। अब बहुत आसानी से हो गया, एफ डबल डैश एक्स 1 का 0 -2x +4x³ -5x⁴ +6x⁵ एंड सो ऑन। तो एफ डबल डैश जीरो डायरेक्टली लिख सकते हो तुम, हर टर्म में एक्स मौजूद है तो जीरो। समझ गए? एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये फायदा इसका मिलना है मुझे। एफ ट्रिपल डैश एक्स, यहाँ पे डबल डैश बहुत क्लियर नहीं बन पाया था, बना देता हूं डबल डैश एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स फिर डिफ्रेंशिएट किया तो -2 +12x² -20x³ +30x⁴ एंड सो। एफ देखो बेटे, ट्रिपल डैश जीरो क्या हो गया, -2। तुम परेशान हो जाते डिफरेंशिएट, तीसरा चौथा डिफरेंशिएशन तो बड़ा मुश्किल, तीसरे तक तो कर लोगे, चौथा बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, चौथा आसान नहीं है। तो ये हमारे लिए टेक्निक बन गई, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, दो ही नॉन जीरो टर्म मिले हैं, एक ये और एक ये। देखते हैं चौथा, F4x, ये जीरो हो गया। 24x देखो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सारे टर्म्स x के मौजूद है। -60x² +120x³ एंड सो ऑन। तो F40 क्या हो गया, अगेन जीरो, मुसीबत थी, पांचवा डिफरेंशिएशन। अब F5x 24 -120x +360x² एंड सो ऑन। बस अब मुझे तीन टर्म मिल गए। F50 क्या हो गया तुम्हारा बेटे, 24। अब देखो तीन नॉन जीरो टर्म मिल गए, ठीक है। तो ये फायदा हुआ मेरा, चूंकि x = 0 पे निकाल रहा हूं, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है, तो मैंने यहां पर इसको एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। चूंकि बार बार जीरो ही रखना है मुझे, तो जितने एक्स के टर्म है वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म कंसीडर हो रहे हैं राइट हैंड पे, है ना। जहां जहां एक्स मौजूद है, तो जैसे ही x = 0 रखोगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल टेक्निक होती है इसके लिए। बस अब आप वैल्यूज रख दो, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन वन, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन वन, वी गेट tan इनवर्स x = F0 क्या था, जीरो था, एफ डैश जीरो 1 था, 0 + x × 1, उसके बाद कौन जिंदा था, एफ डबल डैश जीरो था, एफ ट्रिपल डैश -2 था। तो ट्रिपल डैश के लिए क्या हो गया, प्लस डबल डैश जीरो, प्लस ट्रिपल डैश के लिए x³ / 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डैश था आपका -1। फिर फोर वाला जीरो था, फिर फिफ्थ वाला मौजूद था तो x⁵ फैक्टोरियल, फिफ्थ वाला 1 था, एंड सो ऑन। तो tan इनवर्स का एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स, सॉरी, ओहो गलत उठा लिया बेटे मैंने, 1 - 2 24 था, ये -2 है और ये 24 है, ठीक। तो -2 और 3 फैक्टोरियल है तो x³ बचेगा, प्लस यहाँ पे 24/5 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24। तो यहाँ बचेगा x⁵ एंड सो ऑन। और यही आपको पढ़ाया गया होगा टेलर्स tan इनवर्स x का एक्सपेंशन 12th में। अब देखिए ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक। अब चलिए इसी न्यूमेरिकल को चेंज कर रहा हूं, एक्सपेंड tan इनवर्स x इन पावर्स ऑफ x - 1।
इन पावर ऑफ x-1। इस न्यूमेरिकल में मैं x-1 कर रहा हूं, या अराउंड .1 या अबाउट .1। तो क्या मैं ये प्रोसीजर यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। हालांकि आप ये कहोगे कि साहब यहाँ पे मॉड टी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता है, मॉड टी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आप इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ही तो बात कर रहे हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे अगेन x इक्वल टू 1 है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन मॉड टी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए होता है। ठीक है, तो लेकिन मैं क्यों नहीं यूज कर रहा? बेटा जब x की जगह 1 रखोगे तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जिनको आपको जोड़ने में दिक्कत होगी। आगे बात समझ में? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल होने के बावजूद भी अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसमें हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन करेंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इनफाइनाइट टर्म्स है, कितना जोड़ोगे तुम यार? 1 -1 +1 -1, चलो इसको मान लो, मान लिए। यहाँ पे लो 4 -5 6, ऐसे जोड़ते जोड़ते दुखी हो जाओगे, वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन से होगा। चलिए क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा ये वाला मैं। एक्सपेंड tan इनवर्स x अबाउट x इक्वल टू 1। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एफ डैश था, सॉरी, एफ डैश एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। हियर एफ एक्स क्या है तुम्हारा? tan इनवर्स एक्स, और ए कितना है? 1। इसको बॉक्स में रख दो। तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/4। ठीक। अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? थोड़ी जगह लेके चलूंगा मैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश 1 क्या हो जाएगा बेटे? ये F1 था, tan इनवर्स 1। ठीक, π/4। अब एफ डैश 1 क्या हो जाएगा? 1/1 + 1 इक्वल टू 1/2। एफ डबल डैश एक्स प्रॉपर डिफरेंशिएशन बेटे। इसको हाँ, डिफरेंशिएशन के लिए मैं थोड़ा सा एक सहूलियत कर लेता हूँ, 1 + एक्स स्क्वायर का इनवर्स ये ले रहा हूँ, तो मुझे आराम रहेगा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? -1 + एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2x। ठीक, यानी इक्वल टू -2x इंटू, जरूरत नहीं है लिखने की, छोड़ दो, जब डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं अपन। तो एफ डबल डैश 1 क्या हो जाएगा? -1 + 1 की पावर -2 इंटू 2, यानी -2/4, यानी -½ चलिए तीसरा डिफरेंशिएशन देखते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स। बेटे किस्मत से दोनों नॉन जीरो में, 3 नॉन जीरो हो गए ऑलरेडी, पहला दूसरा तीसरा। तो अब समय बचा है थोड़ा सा, एक और डिफरेंशिएशन कर लो यार, इतना छोटा भी मत करो न्यूमेरिकल की, 3 मिनट में कर देना 7 नंबर का न्यूमेरिकल। तो -2 ले लो कॉमन, 1 + एक्स स्क्वायर की पावर -2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 कॉमन ले लिया मैंने, प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन -2, 1 + एक्स स्क्वायर की पावर -3 इंटू 2x। ठीक, आगे बात समझ में? तो अब यहां पर f, बहुत ज्यादा सर नहीं मारना, ट्रिपल डैश 1, सिंप्लीफाई मत करो, -2 यहां पे हो गया 1/1 + 1 का स्क्वायर, लगे हाथी मैंने 1 + -2 नीचे ले लिया,
यहाँ पे कितने, टू और टू, टू टू जा फोर, -4 इंटू एक्स की जगह 1 अपॉन 1 + 1 का क्यूब। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सिंप्लीफाई आप कर लेना अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो, आप थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेना। तो 2 इंटू 1 + 1, 2 2 जा 4 -4/8। ठीक। सो इक्वल टू 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, एक सेकेंड देना, 4 2 Z, सॉरी बेटे सॉरी, 4 2 Z। तो 1/2 -1 इज इक्वल टू माइनस, सारी वैल्यूज रख दो 1 में, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, वी गेट tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 प्लस f0 था मेरा x-1 1/2, f'0 था मेरा, एक बार चेक कर लेता हूं बेटे, हाँ f'1/2 था, f" -1/2, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल -1/2। अगला क्या था, दोनों -1/2 थे, दोनों -1/2 तो होने मुश्किल है। हाँ, ये बेटा -2 था बाहर, ये देखो, ये माइनस मैंने हटा दिया है, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, समझाते समय ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो ये -2 थे, मैंने यहाँ नहीं लगाया था, प्लस आप f" हो गया -2। देखो ये चीजें, कुछ चीजें कौन पकड़ में आ जाती है यार, दो वैल्यू एक साथ कैसे सेम हो सकती है, तो जरा चेक कर लें वापस जाके, 1/2 एंड सो ऑन। आंसर लिख दीजिए प्रॉपर फॉर्म में, π/4 प्लस x-1/2 माइनस x-1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस x-1 का होल क्यूब बाई 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अब चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में, जहां पे मैं फार्मूला नंबर 2 और 3 यूज करूंगा। टाइप का क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स दे दिया है x³ - 2x + 5 और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.001 विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। पहला पॉइंट। दूसरा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.001। दो पार्ट है, तो सबसे पहले पहला पार्ट पे आते हैं। हमें 2.001 की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटर्स तो निकालनी नहीं है कि यहाँ पे एक्स 2.001 लिख दो और कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो, टेलर थ्योरम यूज करनी है। तो टेलर थ्योरम कैसे यूज करोगे बेटे? टेलर थ्योरम आपकी है, किस लिए है? आपने रफ में कहीं लिखा एफ एक्स इक्वल टू, आपने नहीं याद है, उसके 3 फॉर्म थे। ठीक है, तो 3 फॉर्म आपको नहीं याद, सिर्फ मेन आपको याद है, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए, f' ए प्लस x - a का होल स्क्वायर, f" अपॉन 2 फैक्टोरियल, f" ए प्लस x - a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, f" ए। बस आपने ये फॉर्म याद रखा है, और जाहिर सी बात है इस फॉर्म में तो आप x की जगह रख नहीं पाओगे 2.001, व्हाट इज a? तो अब आप क्या करोगे, इसमें a+h वाला फार्मूला यूज करोगे। तो a+h वाले फार्मूले में आपको याद हो, आपने x - a की जगह क्या रखा था, h। ठीक है, तो x - a की जगह h रखा था, तो x आपका बन गया था a+h, यानी h की पावर चलानी है। तो आपका लिखोगे यहां पे, वी नो डैट, वी नो नहीं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज बाई टेलर्स थ्योरम। बस आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, a+h है ना, आपने रफ में कहीं फार्मूला लिखा है ये वाला, और तुरंत फार्मूला बना दिया, इक्वल टू f(a प्लस h f' a प्लस
एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच टू दावर 4/4 फैक्टोरियल एफ 4 ए। बस ये आपका बन गया बेटे, प्लस एंड सो ऑन। इसको डाल दी इक्वेशन 1। तो आप फार्मूला बनाना सीख गए होंगे, आपने सब टेलर्स थ्योरम का फार्मूला याद रखा। अब आपको जरूरत पड़ी ए प्लस एच वाले की, क्योंकि यहां पर ये ब्रेक होगा, 2.001 ब्रेक होगा दो पार्ट में। एक पार्ट वो होगा ए, वो होगा जहां पर आप फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। एच वो होगा जिसकी पावर चलाओगे। तो ये चॉइस तुम्हारी होगी कि तुम ए क्या ले रहे हो, एच क्या ले रहे हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम ए वो लेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन उसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम इजिली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सके। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि लेट ए की जगह आप ले लो 2 एंड एच की जगह ले लो 0.001। तो क्या हो गया, F2 F-2 F-2 कैलकुलेटर से आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, देन वन बिकम्स, वन आपका क्या हो जाएगा, वन बिकम्स F2 प्लस 0.001 इज इक्वल टू F2 प्लस 0.001 F-2 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल F-2 प्लस 0.001 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल F-2। बस बेटे इससे आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। हालांकि चाहो तो आप लिख सकते हो जीरो, सॉरी थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 बार ही डिफरेंशिएट होगा, चौथी बार ये जीरो दे देगा। 0.001 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल F4x प्लस एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर का है ना, तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट होगा, चौथी बार से जीरो देने लगे। अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। हियर Fx क्या है तुम्हारा बेटे, x³ माइनस 2x प्लस 5। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x। ठीक, आगे बात सुन में, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6। F4x क्या हो जाएगा, 0। यानी आगे सारे कुछ F4 F5 एंड सो ऑन ये सारे जीरो होंगे। वैल्यूज रखो, F2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 2³ यानी 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 4 9। F-2 2 to the 4th is a 12, 12 minus 2 10। F-2 6 to the 12। F-2 6। F4th 2 इक्वल F4th F5 और आगे के सारे जीरो के बराबर होंगे। ये सारी वैल्यूज आपको कहां रखनी है, 1 में। पुट all these values, all these values in 1 we get, हमने 1 में रख दिया। तो F2.001 की वैल्यू आ गई F2 9 प्लस 0.001 इंटू 10 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12। ठीक, प्लस 0.001 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6। आगे प्लस जीरो, आगे के सारे जीरो हैं। आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना बेटे, आप सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करना। उसका रीजन है 0.001 का होल स्क्वायर, तो डेसिमल के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, 5वें नंबर पे कोई डिजिट आएगी। ठीक,
तो यहीं तक कैलकुलेट करने, यहां पर डेसिमल के बाद 6 जीरो होंगे। हमें लगभग डेसिमल के 4 जीरो तक ही हम कैलकुलेट करते हैं, अनटिल अनलेस हमसे कहा ना जाए कि करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो जब यहाँ पर क्यूब वाले में डेसिमल के बाद 6 डिजिट तो जीरो की है, 7वीं डिजिट पे कुछ आना है तो छोड़ देना इस टर्म को, ये टर्म इग्नोर कर देना कैलकुलेटर में। तो इसको कैलकुलेट करोगे यहां तक तो आपका आ जाएगा 9.01, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना। ठीक, ये पहला आपका आंसर आ गया, एफ ऑफ 2.001 की वैल्यू 9.01। ठीक है, तो समझ गए होंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप एफ ऑफ ए प्लस एच का फार्मूला यूज कर लें। फिर कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.001। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई एफ ऑफ 2.001 माइनस एफ टू की वैल्यू कितनी है। एफ टू तुमने निकाल रखा है 9, एफ ऑफ 2.001 निकाल रखा 9.0। बस उसने एक लैंग्वेज लिखी, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.001। तो आप लिख दो, लैंग्वेज के हिसाब से लिख दो, अप्रोक्सीमेट चेंज, approximate change in the value of fx, in the value of fx when x changes from 2 to 2.001, we get, sorry, we get nahi, is equal to f of 2.001 minus f of 2, so this equal to 0.01, दूसरा आंसर। ठीक, अब एक और न्यूमेरिकल है बेटे, उस न्यूमेरिकल को देखें। इसी पे इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट अंडर रूट 26 यूजिंग टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम जैसे पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, फार्मूला यही वाला यूज होना है। ठीक है, फार्मूला यही यूज होना है, लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में फंक्शन तुम्हें दिया गया था, एफ एक्स दिया गया था। इस वाले न्यूमेरिकल यहां पे एफ एक्स नहीं दिया, तो एफ एक्स तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स क्या लोगे, सबसे पहले आप टेलर्स एक्सपेंशन लिखो, बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस ए है बेटे एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन नंबर 1। आप एफ एक्स लोगे, लेट एफ एक्स आप लेट कर लो अंडर रूट एक्स, स्क्वायर रूट निकालना है ना, एफ एक्स होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पहला आपने यहां पे फंक्शन लेट किया, ठीक, एंड ए इज इक्वल टू मैंने 25 ले लिया और एच इक्वल टू 1 ले लिया। आगे बात सुन ले, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस सिर्फ मैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स अंडर रूट एक्स, एफ एक्स अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस एच। एक्स की जगह तुमने ए प्लस एच डाल दिया, यानी अंडर रूट 25 प्लस 1 यानी अंडर रूट 26। आगे बात समझ में, हेंस 1 becomes f of 25 प्लस 1, ये तो हमें पता ही है, चलो तो दिखा देना आप रफ में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ 25 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 25, ये तुम्हारा कितना है 25 है ना, प्लस 1 एफ डैश 25 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 25 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 25 प्लस एंड सो। ठीक है,
अभी कर रहे हैं, स्क्वायर रूट चूंकि है ही है, तो 25 का आसानी से, हालांकि मैं पलटने को पलट सकता था, ए ले लेता 1, एच ले लेता 25, कोई इश्यू नहीं है। आप दोबारा न्यूमेरिकल करना, ए को 1 कर देना, एच को 25 करके देखना क्या चेंजेस आ रहे हैं। यानी मुझे एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश 25 निकालना। चलिए, हमारा एफ एक्स क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो यार, इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ 25 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 यानी 5। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटे, 1/2 रूट एक्स। एफ डैश 25 क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 5 का अंडर रूट हो गया ना, एफ ऑफ, ठीक, अंडर रूट 25 डायरेक्ट कर दिया है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं, 1/2 रूट 25 यानी 1/10। एफ डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश तक जाएंगे, दोनों नॉन जीरो आ गई, 1/2 इंटू -1/2 इंटू 1/x⁻³ आई थिंक ये डिफ्रेंशिएशन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, 1/2 को ऊपर ले लिया, ठीक है, ऐसे 1/2 x⁻−1/2, ये खाली दिमाग पे चल रहा था मेरे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बन गया x⁻³ एफ डैश डबल डैश 25 -1/4 इंटू 1/25 यानी 25 की पावर 1/2 5, और 5 का क्यूब क्या हो गया, 125। सो इज इक्वल टू -1/4 इंटू 125 इज इक्वल टू -1/125 में, यानी 500। आई थिंक एक बार कैलकुलेट कर लें मुझे कैलकुलेटर से, 500, 1/500। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, ये वैल्यूज है ना। अब एफ ट्रिपल डैश और निकाल दो, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 1/2 -1/2, इधर हो जाएगा -3/2 इंटू 1/x⁵5/2। तो एफ ट्रिपल डैश 25 आ जाएगा बेटे, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा 3/8, और यहां पे 25 की पावर 5/2, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3/8 इंटू 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 आपकी क्या हो जाएगी, 53125, ठीक है। यानी 125 में 25 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3125, 1/8 इंटू 3125, बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी बेटे ये, ठीक है। यानी 3 इसका कोई यूज नहीं होगा कैलकुलेशन में, 25,000, ठीक। बस पुट ऑल दीज वैल्यूज, इससे ज्यादा नहीं, पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू, वी गेट एफ ऑफ 25 + 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 25 यानी 5 प्लस, देखो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सारे वन ही हैं, बस 1/1, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल चलेगा, बाकी सारे वन लिए हैं पावर में। 5 प्लस एफ डैश 1/10 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू -1/500 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3/25,000 प्लस एंड सो। मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं क्या आएगा। आंसर आया √26 इक्वल टू
5.0, आप लोग कैलकुलेटर्स कैलकुलेट कर लेना, 5.09902 डेसिमल की मैंने 5 डिजिट ले लिया आंसर। चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट 26 निकाल के चेक कर सकते हो, स्क्वायर रूट 26 की वैल्यू क्या है, 5.0999019। ठीक है, तो हमारी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनी। क्लियर। तो ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हुआ। एक आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। Expand log 1 plus x in power of x, then find series for log base e 1 plus x upon 1 minus x and hence evaluate this। यानी आपको टेलर सीरीज यूज करके पहले log 1 plus x को एक्सपेंड करना है, फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के लॉग का एक्सपेंशन निकालना है, फिर इसको इवेलुएट करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं सोल्यूशन बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे वाला फार्मूला यूज होगा, एफ जीरो इन पावर ऑफ एक्स बोल रहा है ना, सॉरी, तो टेलर नहीं मैक्लॉरिन, इन पावर ऑफ एक्स बोल रहा है ना, तो मैक्लॉरिन सीरीज एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो। हियर यहाँ पे एफ एक्स क्या है, लॉग बेस ई वन प्लस एक्स, एफ जीरो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, एफ डैश जीरो 1, एफ डबल डैश एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो एफ डबल डैश जीरो -1, एफ ट्रिपल डैश एक्स, दो नॉन जीरो हो गए, एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो आखिरी वैल्यू करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो कम से कम F4 तक आएंगे हम, -1 -2 1 प्लस एक्स की पावर -3, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या हो जाएगा बेटे, 1 प्लस जीरो तो 1 ही होगा यानी 2, एफ फोर्थ यहां तक आओ कम से कम, एफ फोर एक्स क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 1 प्लस एक्स की पावर -4, तो एफ फोर क्या हो जाएगा, ये भी एक्सपेंशन आप लोगों ने प्लस 2 में पढ़ा होगा, ये हो जाएगा -6। ठीक है, बस put all these values in वन, इसको नंबर 1 डाल दो, तो एफ एक्स की जगह लिख देना लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ जीरो, यानी जीरो खत्म करो मत लिखो, एक्स एफ डैश जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल इंटू -6। ध्यान से देखो बेटे, -6 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, मैं यही तो बना रहा हूं, अगले पेज में नहीं ले जा रहा। तो दिस इंप्लाइज लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स हो गया तुम्हारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आप लोगों को पढ़ाया गया था, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दावर 4/4 एंड सो ऑन, याद आ गया। ठीक है, अब अगले पेज में लिख रहा हूं इसको मैं, तो लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स हो गया तुम्हारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। एक पैटर्न तुमको समझ में आ गया एंड सो ऑन, बाकी मैं बना लूंगा अपने आप। ठीक है, चेंज एक्स टू -x, लॉग 1 - x में अलग से थोड़ा निकालूंगा यार, वी गेट, बस डिफरेंशिएशन में तो फर्क आना है, तो वो फर्क यहां मैं लिख के दे रहा हूं, लॉग बेसी 1 - x इक्वल टू -x, चूंकि लॉग 1 - x के एक्सटेंशन में सारे निगेटिव होते हैं, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दावर 4/4 एंड सो ऑन।
अब आपको क्या चाहिए, लॉग बेस ई 1 + x/(1 - x) चाहिए था, है ना। तो इसको लॉग ए अपॉन बी का फार्मूला यूज कर दो, लॉग बेस ई 1 + x माइनस लॉग बेस ई 1 - x। लिख दो बेटे दोनों एक्सपेंशन, x -x² अपॉन 2 प्लस x³/3, कुछ पेंसिल होंगे ना तो इसको आगे बढ़ाओ यार, x⁴/4 प्लस x⁵/5 -x⁴6/6 प्लस x⁴7/7 एंड सो ऑन, माइनस सेम 1 - x का कर दो, -x (-x²/2 -x³/3 -x⁴/4 -x⁵/5 -x⁴6/6 -x⁴7/7। भाई मुझे 11/9 की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो कम से कम 4 टर्म तो बचने चाहिए ना मेरे पास। मैं देख रहा हूँ ऑड वाले साइन सेम है, इवन वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो x² नेगेटिव का, यहाँ x² नेगेटिव का यहाँ भी है, लेकिन बाहर से जब माइनस आएगा तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस x³/3 प्लस सिर्फ ऑड वाले बचेंगे, x⁵5/5 प्लस x⁴7/7 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका लॉग बेस ई 1 + x/(1 - x)। थोड़ा सा इसको और सुधार दूं, लॉग बेस ई 1 + x/(1 - x)। बेटा एक को डालो, ये तो आपका पहला आंसर था, पहला जो उसने मांगा था, ये पहला आंसर, लास्ट में सारे आंसर लिखने होते हैं। ये दूसरा आंसर, 3 क्वेश्चन है इसमें, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा, तीसरा आपको क्या कैलकुलेट करना था बेटे, कैलकुलेशन ऑफ क्या, लॉग बेस ई 11/9 पता करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई बात नहीं, क्या करना है, एक्स की जगह 1/10 डाल दो। देखो, पुट एक्स की जगह 1/10 डाल दो, इंटू 11/9 मिल जाएगा। लॉग बेस ई 1 + 1/10/(1 - 1/10), तो 11 बाई, तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई 11/9, और इधर हो जाएगा 2 1/10 माइनस 1/3 इंटू 10³ प्लस 1/5 इंटू 10⁵ करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है ना, हाँ करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आपको अगला यूज करना पड़ेगा, प्लस 1/7 इंटू 10�7 एंड सो ऑन। समझ में तो आ रहा है ना, ये 10⁵ ये अलग है, ये अलग है ना, क्लियर। यहां पर मैंने डाल दिया, प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट करके आपको वैल्यू आ जाएगी 0.20067। इसीलिए मैंने यहां तक दिया, करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला ना, तो बिल्कुल 5 डेसिमल की डिजिट हर बच्चे की सेम आनी चाहिए, ये आंसर सबका आना चाहिए, इसी वजह से मैंने आखिरी तक ले लिया। ठीक है, आंसर ये आप घर में करिए। देखिए एक न्यूमेरिकल मैं फटाफट समझा दे रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स x + h को इन पावर ऑफ h बोला, तभी वो अपन f(a + h) का फार्मूला यूज किया था ना, तो बस f(a + h) के फार्मूले में a की जगह मैंने x रख दिया, तो x + h बन गया, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x + h का बोल रहा है एक्सपेंशन इन पावर ऑफ h। ठीक है, तो बस a की बजाय x कर दो, f(x + h) इक्वल टू fx + h f'(x) + h²/2 f"(x) एंड सो ऑन। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x + h, ये है तुम्हारा f(x + h), f(x + h) क्या हो गया, साइन इनवर्स x + h। तो fx क्या हो जाएगा, h को हटा दो, h यहां भी हटा दो, यहां भी हटा दो, तो fx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देना, f'(x) आ जाएगा 1/√1 + x², f"(x) आ जाएगा x/(1 - x²)/3/2, f"(x) आ जाएगा 1 + 2x² (1 - x²)/4/2। ये कैलकुलेशन आप करना बेटे, छोड़ मत देना, ये आपको करनी होगी, ठीक है। मैंने आपके बस आराम के लिए दिखा दिया कि यहाँ पे आंसर ये है, सारी वैल्यूज रख देनी डेरिवेटिव की,
तो आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस एच को एच की पावर में एक्सपेंड कर दिया। आगे बात सुन में, ये जो आप लोगों ने प्लस टू में पढ़ा था ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है, दोनों इनको भी कर लेना। ये मैक्लॉरिन है, क्योंकि सब सारों में पावर क्या चल रही है, एक्स। क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट, प्रूव। लेकिन चूंकि अब आपको न तो टेलर न तो मैक्लॉरिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रूव दैट कहा है, तो आप देखो पावर्स किसकी हैं, एक्स की पावर से ना, यानी मैक्लॉरिन। ठीक, निकाल लेना। एक न्यूमेरिकल ये भी आपको करना होगा, इसको कह रहा है इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू। ये बोला इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, थर्ड ऑर्डर का, यानी तीन ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पर एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस 7x² प्लस x-6, और a कितना है तुम्हारा 2, तो f2 निकाल लेना, ऐसे ही f'2 निकाल लेना, ऐसे f"2 निकाल लेना, ऐसे ही f"2 निकाल लेना। इसके बाद जितने भी होंगे f4, 2 और f5, 2, ये सब क्या होंगे, जीरो आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटे थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम तीन बार ही डिफरेंशिएट हो सकता है। आगे बात सुन में, और इसका जो आंसर आएगा, आंसर लिख लो बेटा, इसका इसका आंसर आएगा 40 प्लस 53 x-2 प्लस 19 x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 x-2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्सपेंशन आएगा। अब देखो यार, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपका जो पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर का था, अगर आपको नॉर्मली अलजेब्रा की हेल्प से कहा जाए कि इसको x-2 की पावर्स में एक्सप्रेस करो, तो बहुत मेहनत लगेगी भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट क्यूब बनाओगे। लेकिन टेलर थ्योरम से सिर्फ फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, एक की जगह 2 रख दिया, और आपने x-2 की पावर में आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें टेलर थ्योरम की खूबसूरती भी है। अब कितना बड़ा से बड़ा एक्सटेंशन आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसको इन पावर ऑफ x-5 निकालो, बस जितना बड़ा एक्सपेंशन उतने डेरिवेटिव, मान पावर 5 है, तो फिफ्थ ऑर्डर तक आओगे तुम। अगर फिफ्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मान लीजिए फिफ्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता, तो आपको क्या f5 तक आना पड़ता। लेकिन आप आराम से इस पॉलिनोमियल को, आपको फर्दर कहीं स्टडी करनी है, इस पॉलिनोमियल की स्टडी आपको x=2 पॉइंट के अराउंड, जब x=2 पॉइंट के अराउंड करनी है, तो आपको जाहिर सी बात है ये पॉलिनोमियल x-2 की पावर में चाहिए। तो टेलर थ्योरम ये है जो इस पॉलिनोमियल को x-2 की पावर में एक्सप्रेस कर देगा। आगे सुन में क्लियर, यहाँ पे प्लस डॉट 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 नहीं रहेगा, तो इसको कर लेंगे, आई थिंक कर लोगे। अब तो आसानी से मैंने पूरा हिंट दे दिया है कि एफ एक्स एफ डैश एक्स निकाल लेना, f"(x) निकाल लेना, f"(x) निकाल लेना, और सब जगह 2 रख देना। इतने सारे न्यूमेरिकल करने बाद भी आराम आसानी से कर लोगे। चलिए, सारी वैरायटी कवर हो गई। अब इनका रिवीजन करिएगा और डिफरेंट न्यूमेरिकल चाहे तो लगा लीजिएगा, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।